डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड का मैट्रिक क्लास का मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर जो है उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एक वो सॉल्व करेंगे। ये मैंने सिलसिला शुरू किया होता है कि पास्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके इम्तिहान की तैयारी बेहतर हो सके। तो चैनल पे जो बच्चे नए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो ये एक पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं हम, ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 195, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। अब इसमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए कहा जाता है कि इसमें आप लेफ़्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए कुछ आपको ऐड करना पड़ता है। जो कुछ आप ऐड करते हैं लेफ़्ट साइड पे वो राइट साइड पे भी ऐड कर देते हैं। जैसे देखें, ये आपके पास है फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x। अब सेकंड टर्म कैसे पता चलेगी? सेकंड टर्म आपको इस तरह पता चलेगी कि जो भी इसमें यहाँ x का कोफिशिएंट होगा, कोई भी जो कोफिशिएंट होगा x को, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ कोफिशिएंट 2 था, इसको अब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया 1। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 1। उसके बाद फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर आता है इज इक्वल टू 195। अब लेफ़्ट साइड पे 1 होल स्क्वायर अपने खुद से ऐड किया है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, इसलिए राइट साइड पे 1 होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप क्लोज करके लिख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 और 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे 196 हो जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। इसको एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस। x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 1। x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस 1 से माइनस 13 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 15 और माइनस 13। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने कंप्लीटिंग मेथड से एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 को सॉल्व कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारे पास इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास इसको सॉल्व करना है, हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है 1.4 का क्वेश्चन है। 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। ये जो माइनस 3 है रेडिकल साइन से बाहर है, तो इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। अब राइट साइड पे हमारा स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट के साइन रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। 4x प्लस 3 होल स्क्वायर और राइट साइड पे भी 13x प्लस 14 होल स्क्वायर। 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पर हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक
ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी होल स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13x प्लस 14। अब ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 2 4 ज़र 8, 8 3 ज़र 24x प्लस 9 और इज प्लस 13 इधर आएगा माइनस 13x प्लस 14 इधर आएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लाइक टर्म 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 13x प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 16x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 24 में से 13 निकालेंगे तो हमारे पास 11x आ जाएगा और प्लस 9 और माइनस 14 से माइनस 5 आ जाएगा। इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। मिड टर्म ब्रेक मेथड भी लगा सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। 16 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 80 आता है। माइनस 80 के ऐसे फैक्टर ले हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 80 आए और ऐड करें तो 11 आए। यही 16 5 ज़्यादा ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 16x और माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से 16x कॉमन है, पीछे x प्लस 1 रह जाएगा। इसमें माइनस 5 कॉमन है, x प्लस 1 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से x प्लस 5 1 कॉमन है, पीछे आपके पास 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और 16x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 5/16 आ जाएगा। बोथ साइड को हमने 16 पे डिवाइड कर दिया तो ये दो हमारे पास इसके आंसर आ गए। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 5/16। तो ये इसका जो सोल्यूशन सेट होगा इसमें चेक भी करना पड़ेगा कोई इसमें एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। x की वैल्यू आई थी -1 और x इज इक्वल टू 5/16। अब इसको चेक भी करना है कि ये आपका दोनों रूट्स रियल रूट है या एक्सट्रेनियस रूट है। इसमें सबसे पहले इक्वेशन चेक करने के लिए दोबारा इक्वेशन लिखी 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अब x माइनस 1 पुट किया, 4 इंटू -1, यहाँ x माइनस 1 पुट किया, 4 इंटू -1 से -4 हो जाएगा, 13 इंटू -1 -13 प्लस 14, -13 प्लस 14 से 1 आ जाता है और 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ -4 है 1 - 3 आपका -2 आ जाएगा। -4 -2 के इक्वल नहीं होता, ये क्या हो जाएगा आपका इसका तो x -1 जो है आपका एक्सट्रेनियस रूट है। दूसरा आपने दूसरा है 5/16, x जो है 5/16 पुट किया, लेफ्ट साइड भी राइट साइड पे भी 4 1 से 4 4 4 से 16 5/4 आ जाएगा और यहाँ पुट किया तो 5/13 5 से 65/16 हो जाएगा। 14/1 इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या मैनुअल सॉल्व करें इस तरह एलसीएम लेते हुए तो ये आपके पास 289/16 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 17/4 होता है। इसका अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5/4 ही आ जाता है। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट क्या 5/16 है और -1 इसका जो है वो एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड q की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 2। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। let alpha beta be the roots of equation। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका a की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई q माइनस 2 आ गया। अब हमारे पास सम
सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या b क्या माइनस थ्री 1 तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास -3 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे पास अल्फ़ा बीटा c बाई ए होता है। तो c हमारे पास है q -2 और a क्या 1, अल्फ़ा बीटा हमारे पास q -2 ही हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है और कि दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या 2 है, रूट्स आर डिफर बाय 2 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या 2 है। अब हमारे पास 3 कंडीशनें आई हैं यानी 3 रिलेशन है, 3 रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q -2 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। अब इन तीनों को कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है कनेक्ट करती है, हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। इस फार्मूले के मुताबिक हम इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3 का स्क्वायर हो जाएगा और अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास q -2 है। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा और ये 4q और -8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 4q -8। अब -8 लेफ्ट साइड पे आएगा, 5 + 8 इज इक्वल टू 4q। तो 4q आपके पास आ जाएगा 13। अब 4 पे बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास q कितना आ जाएगा 13/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 13/4 आ जाएगा। तो इस तरह हमने q की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन से तीसरे एक्सरसाइज है 3.3 से 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है, इफ L is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। इसमें हमारे पास गिवन है कि L प्रोपोर्शनल है 1/n³। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि आपका ये डिनोमिनेटर में है। इसमें सबसे पहले जो ए पार्ट में द इक्वेशन कनेक्टिंग L एंड n, तो इसमें इसका ए पार्ट का क्या आंसर होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी रिमूव होता है हमें पता है कांस्टेंट आता है और यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको यूजुअली हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू k/n³। ये इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास शुरू में क्वेश्चन में L की वैल्यू 2 दी गई है और n की वैल्यू 4 दी गई है। इसको यूज़ करते हुए हम जो कांस्टेंट है k, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। L इज इक्वल टू k/n³ है और L की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आपका k आ जाएगा और n की जगह क्या आ जाएगा 4 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास 2/1 आ जाएगा और ये k और 4 का क्यूब 4 × 4 64 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो k इज इक्वल टू 64 2s आर 128 आ जाएगा। तो k हमारे पास कितना आ जाएगा 128 k की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे बी पार्ट में हमारे पास L हमने फाइंड करना है, n आपको 6 दिया गया है और k आपने अभी फाइंड आउट किया 128। रिलेशन क्या है, L इज इक्वल टू k/n³ रिलेशन है। तो L इज इक्वल टू k आपके पास 128 है और n आपके पास 6 है, 6 का क्यूब। तो L इज इक्वल टू 128 और 6 का क्यूब 216 होता है। तो L आपके पास 128/216 आ जाएगा। 2 पे कटिंग होती है या इस पे 4 2 6 आर 2 4 आर 2 1 आर और 2 0 बीच में आएगा 2 8 16। फिर ये आपका
4 पे 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24 और 4 2 ज़ार 8 और 4 7 ज़ार, तो एल आपके पास आ जाता है 16/27। एल हमारे पास कितना आ गया 16/27 कटिंग करके। उसके बाद इसका सी पार्ट में आपने एन फाइंड आउट करना है और एल आपके पास है 432 और के आपके पास है 128। इसका जो रिलेशन है, जो इन तीनों को कनेक्ट करता है रिलेशन, वो है L इज़ इक्वल टू के बाय एन क्यूब। द वैल्यू ऑफ एन एल जो है दैट इज़ 432 और एल की के की जो वैल्यू है वो है 128/n³। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे पास 432n³ इज इक्वल 128 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स को 432 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n³ आ गया 128/432। अब ये आपका 4 पे कैंसिल आउट होता है, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 या 4 1 ज़ार 4, 3 स्मॉलर है साथ 0 लगेगा, 4 8 ज़ार 32। अब फिर ये 4 पे 4 8 ज़ार और 4 2 ज़ार और 4 7 ज़ार, ये हमारे पास आता है 8/27। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूबिक रूट लेते हैं, बोथ साइड पे क्यूबिक रूट लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका 8/27 का क्यूबिक रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। इस तरह इनकी हमारे पास वैल्यू क्या है 2/3, एल कितना आ गया 16/7 और के हमारे पास 128 आ गया। तो इस तरह ये हमने जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका एक्सरसाइज 3.6 से है। इसमें एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ a/x इज इक्वल टू b/y इज इक्वल c/z देन बाय यूजिंग के मेथड प्रूव दैट a + b + c होल क्यूब बाय x + y + z होल क्यूब इज इक्वल a/b/c/x/y/z। अब हमारे पास जो गिवन है वो है इफ़ a/x इज इक्वल टू b/y इज इक्वल टू c/z, हम कहते हैं लेट a/x + b/y + c/z इज इक्वल टू k/1। अब ये k/कांस्टेंट एक हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया कि इन सब का रेशो एक कांस्टेंट k के इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं a/x इज इक्वल टू k/1। तो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो a इज इक्वल टू xk हो जाएगा। इसी तरह b/y इज इक्वल टू k/1 हो जाएगा और ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा yk हो जाएगा। इस तरह c/z इज इक्वल टू k/1 हो जाएगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो c हमारे पास क्या हो जाएगा zk आ जाएगा। अब इसमें हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड को प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है a + b + c होल क्यूब डिवाइडेड बाय x + y + z होल क्यूब। अब आपने जहाँ a है वहाँ आपने xk लगाना है, जहाँ b है वहाँ yk लगाना है और जहाँ c है वहाँ आपने zk पुट करना है। तो यहाँ आपने a की जगह लगाना है xk, b की जगह पुट करना है yk, c की जगह पुट करना है zk होल क्यूब और डिनोमिनेटर में हमारे पास x + y + z होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब इसमें ऊपर आपका इसमें xk yk zk में k कॉमन है, k कॉमन ले लिया पीछे x + y + z होल क्यूब और डिनोमिनेटर में वही x + y + z होल क्यूब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो क्यूब है ये k का भी क्यूब है और x + y + z का भी क्यूब है, इसको हम k³ अलग लिखेंगे,
और x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब अलहदा लिखेंगे, और नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब है। अब x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब ऊपर वाले x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब के साथ एज होल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर क्या है, के क्यूब। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए बी सी बाय एक्स वाई जेड। इसमें भी ए की जगह क्या आएगा, एक्स के, बी की जगह क्या आएगा, वाई के, और सी की जगह क्या आएगा, जेड के, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स वाई जेड आएगा। अब क्योंकि ये सब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो सकता है, ये वाई इस वाई के साथ कैंसिल हो सकता है, और ये जेड जो है जेड के साथ कैंसिल हो सकता है। तो अब के मल्टीप्लाई के क्यूब आ जाएगा, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड से भी यही आंसर आया था। तो इस तरह हमारा प्रूफ हो गया कि हिंस प्रूफ डैट, ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ डैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इस तरह ये हमने क्वेश्चन जो है प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड राइट साइड जो है इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना एक क्वेश्चन है। ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड है, क्योंकि आपका इसका डिनोमिनेटर आपका ये फैक्टराइज होगा। इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मिड टर्म से फैक्टराइज होगा। 5 1s are 5 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5, इसमें से x कॉमन लेंगे x प्लस 5 आ जाएगा, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 5 आ जाएगा। अब इसमें से x प्लस 5 हम कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको x बाय क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपका इररेड्यूसिबल लीनियर फैक्टर है। तो x बाय x प्लस 5 और x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a बाय x प्लस 5 और प्लस b बाय x माइनस 1। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम इसका क्या है, x प्लस 5 और x माइनस 1। तो यहाँ जब x प्लस 5 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ x आ जाएगा, यहाँ जब करेंगे x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, और जब इससे करेंगे b और x माइनस 1 से तो x माइनस 1 कटेगा, तो x b इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x माइनस 1 है, इसलिए पहले पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 से x माइनस 1 से मतलब x माइनस 1 है तो इसमें 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो यहाँ x जगह 1 आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ b आ जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका 1 आएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 5 1 प्लस 5 6 इंटू बी 6b हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू हमारे पास 1 बाय 6 हो जाएगा। वो साइड को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास b इज इक्वल टू 1 बाय 6 आ गया। इसके बाद जो इक्वेशन 1 है उसमें x प्लस 5 है, x प्लस 5 है तो x जो हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1 माइनस 5, पुट x इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह माइनस 5 आएगा, a आएगा और माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5। तो इसमें आपके पास ये माइनस 5 और ये माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 5 प्लस 5 0 0 इंटू बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 5, ये कट गया। अब बोथ साइड को 6 पे डिवाइड कर दें
तो हमारे पास ये 6 कट गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6। तो ए की और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x/x+5 और x-1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5/6 और नीचे आएगा x+5 और प्लस बी की वैल्यू है 1/6 और नीचे आ जाएगा x-1। अब ये आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही शुरू में जो आता है हमारे पास लिखा हुआ है x² 4x - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, या 5/6 है, 5 ऊपर आ जाएगा, 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5/6 और साथ x+5 और ये 1/6 ब्रैकेट में x-1। तो ये हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में जो है रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद 7th है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करना है। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट आपको दिए गया W, और W कौन सा होता है, होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन, ये आपका होल नंबर आ जाएगा। A जो है एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा। और B आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए पार्ट में, जो ए गिवन है उसमें आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ए आपके पास एम्प्टी सेट है, ए एम्प्टी सेट हो गया, इंटरसेक्शन बी आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। इन दोनों का अब एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट होता है, ये है ही एम्प्टी सेट, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन जब लिया जाता है तो हमेशा एम्प्टी ही आता है। उसके बाद हमने इसका फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 0 1 2 3 सो ऑन, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी है, तो ये इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यही आ जाएगा 0 1 2 3 सो ऑन। ये हमारे पास ए पार्ट जो गिवन था वो हमने फाइंड कर लिया। बी पार्ट में हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है u माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास है होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन, और ए आपके पास है एम्प्टी सेट। ए एम्प्टी सेट है, तो इस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आपके इसमें नहीं है, एम्प्टी सेट में नहीं है, तो ये 0 1 2 3 सो ऑन ये सारा आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका सी पार्ट, उसमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट आपके पास होल नंबर है 0 1 2 3 सो ऑन, और बी आपके पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। अब इसमें u के कौन से एलिमेंट b में नहीं है, सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट है u का जो कि b में नहीं है, तो ये हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद इसमें जो डी पार्ट है, डी पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। हमें अब क्या चाहिए, हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हम फाइंड किया वो है 0 1 2 3 सो ऑन, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 0, सिर्फ 0 है। तो इन दोनों की यूनियन लेनी है। यूनियन में जो एलिमेंट इसमें वो भी लिखेंगे, जो इसमें वो भी लिखेंगे, जो दोनों में इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो यूनियन में यही आ जाएगा। ये इसका सबसेट है, तो यही आपके पास ये सारे 0 1 2 3 सो ऑन ये आ जाएंगे, और ये आपका इक्वल है किसके, ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। पीछे हमारा ए इंटरसेक्शन बी
होल कम्प्लीमेंट का भी यही आंसर आया था। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। सो इट इज़ वेरीफाई, ये वेरीफाइड हो गया है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। इस तरह ये प्रूव हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो भी हमारा सेट से ही है। उसमें हमने x एक सेट दिया गया है और y भी दिया गया है, और उसमें हमने फिर x एंड y को टेबुलर फॉर्म में लिखना है b पार्ट में, और a पार्ट में टेबुलर फॉर्म में लिखना है, b में x क्रॉस y फाइंड करना है, और c में ये रिलेशन, इस रिलेशन को भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x आपके पास है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6 से स्मॉलर नेचुरल नंबर। 6 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। 6 से स्मॉलर ये नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद ये जो है हमारे पास y हमारे पास है y सच दैट y बिलोंग टू r एंड y लेस देन 11। y सच दैट y बिलोंग्स टू r नहीं है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम p है, ये प्राइम नंबर है। y सच दैट y इज बिलोंग टू p प्राइम नंबर्स एंड y लेस देन 11। 11 से स्मॉलर हमने प्राइम नंबर लिखने। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो अपने आप पे और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। 2 3 5 7 9 प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, और 11 से स्मॉलर यही प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे तकसीम होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 11 से स्मॉलर प्राइम नंबर यही 2 3 5 और 7। ये हमने ए पार्ट कर लिया। अब बी पार्ट में हमने x क्रॉस y करना है। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास x है 1 2 3 4 5, और y हमारे पास है 2 3 5 7। अब इसके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है, यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 1 into 2 1 और 3 1 and 5 और 1 और 7। इसी तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद 2 3 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 5 और फिर 2 7, उसके बाद 3 2 3 3 3 5 और 3 7, उसके बाद 4 2 4 3 4 5 और 4 7, उसके बाद 5 2 5 3 5 5 और 5 7। तो इसमें ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, 5 4 20 ऑर्डर पेयर्स बन गए। ये 20 ऑर्डर पेयर इसके बन गए। ये x क्रॉस y की जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसका जो c पार्ट है उसमें हमें इसमें x क्रॉस y से एक ऑर्डर पेयर दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। वो ऐसा रिलेशन है जिसमें x y में से x को माइनस करें तो आंसर 2 आए। यानी यह कंडीशन ये है कि ऐसा ऑर्डर पेयर है y में से x को, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। ये x की है, ये y की, ये x की है, ये y की, ये x की है, ये y की। तो हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनमें y में से x को माइनस करें तो आंसर 2 आए। तो ये देखें, ये वाला, ये x 1 है और y 3 है। 3 में से 1 माइनस करें क्या आता है? 2 आता है। तो 1 3 आ जाएगा। उसके बाद ये नहीं आता, इसमें कौन सा आ जाएगा? ये 5 3 5 आ जाएगा। 3 5,
क्योंकि इसमें 5 में 3 माइनस करें 2 आता है। उसके बाद 7 5 आएगा, ये 5 और 7 ये ऑर्डर पेयर है। अब इसकी अगर डोमेन पूछी जाए, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ आर, तो जो पहला ऑर्डर पेयर के जो पहला एलिमेंट होता है 1 3 5 ये डोमेन है, और इसकी जो रेंज है दूसरा एलिमेंट जो होता है इसका वो रेंज है। रेंज क्या है 3 5 7 ये इसकी रेंज है। इस तरह ये जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 चैप्टर से है। इसमें हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। इसमें हमारे पास डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है। इसमें हमने सिग्मा एफ फाइंड करना है, सिग्मा एफ बाय एक्स फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो इसकी सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्लासेस हैं 4 से 6 तक, 7 से 9 तक, 10 से 12 तक, 13 से 15 तक। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ वो है 10, पहले है 10, दूसरी की क्लास की है 20, तीसरी की 13, चौथी की 7। अब हमें एक्स चाहिए होता है। इसमें सबसे पहले तो आपने खैर जो ए पार्ट में सिग्मा एफ फाइंड करना है, सिग्मा एफ वो तो यहाँ से आ जाएगा, इनको ऐड कर लेना। 10 और 20 30 और 13 43 प्लस 7 50, सिग्मा एफ 50 आ जाएगा। अब बी पार्ट में आपने सिग्मा एफ बाय एक्स फाइंड करना। एक्स क्या है, मिड पॉइंट है। एक्स इसका आपका मिड पॉइंट है, जिसको क्लास मार्क भी कहते हैं। एक्स कैसे आता है, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, ये 10/2, 10/2 कितना आ जाएगा 5। इसी तरह 7 + 9/2 ये आ जाएगा 16/2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10 + 12/2 22/2 और ये आ जाएगा 11। उसके बाद नेक्स्ट है 13 + 15/2, ये आ जाएगा 28/2 और ये आ जाएगा 14। उसके बाद हमें चाहिए f बाय एक्स कैसे आएगा, यानी आपने f को x पे डिवाइड करना है। 10/2, 10/5 तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद f कितना है 20 को 8 पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास 20 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10/4 और 4 को फिर इसको 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा 2.5। उसके बाद f कितना 13 को 11 पे डिवाइड करना है। उसके बाद f कितना 7 को आपने 14 पे डिवाइड करना है। 7 को 14 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा 0.5। इसमें 13 को 11 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास 13 को 13 डिवाइड बाई 11 तो ये आ जाएगा 1.18 या 1.2 लिख सकते हैं इसको 1.2। अब हमें बी पार्ट क्या फाइंड करना था, सिग्मा एफ ओवर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले एफ ओवर एक्स की वैल्यू एक 2 है, एक 2.5 है, एक 1.2 और एक 0.5 है। इनको ऐड करेंगे 2 + 2.5 + 1.2 + 0.5, इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 6.2 आ जाता है। सिग्मा एफ बाय एक्स कितना आ गया 6.2। उसके बाद हार्मोनिक मीन फाइंड करना है थर्ड सी पार्ट में। तो हार्मोनिक मीन का यही फार्मूला होता है सिग्मा एफ बाय एक्स। तो सिग्मा एफ हमारे पास 50 आया है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट ए में। और सिग्मा एफ बाय
सिग्मा एफ बाई एक्स 6.2 है, तो 50 को हमने डिवाइड करना है 6.2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.06 इसमें हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो इस तरह जो हमने हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया। इसमें सिग्मा एफ फाइंड करना था पहले, वो सिग्मा एफ फाइंड किया पहले हमने, उसके बाद एक्स फाइंड किया। एक्स क्लास मार्क मिड पॉइंट होता है इन दोनों क्लासेस का, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, तमाम क्लासेस का एक्स फाइंड कर लिया। उसके बाद एफ बाई एक्स किया है, एफ को एक्स पे डिवाइड करके। उसके बाद हमें सिग्मा एफ बाई एक्स चाहिए, तो इन सब को ऐड कर लिया। उसके बाद हार्मोनिक मीन सिग्मा एफ बाई एक्स, सिग्मा एक्स की वैल्यू 50 है और सिग्मा एफ बाई एक्स की वैल्यू 6.2 है, उसको डिवाइड किया 6.2 पे, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन 8.06 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 7 चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें हमने प्रूफ करना है। इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक साइड लेते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। इससे लेफ्ट साइड से राइट साइड लानी है, तो इसमें हमारे पास कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा है। तो 1 माइनस साइन थीटा का जो अपोजिट है उससे बोथ साइड न्यूमरेटर को 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर को भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ हमारे पास कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ होगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। राइट साइड पे क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा था, इसका जो रेसिप्रोकल है या अपोजिट है 1 प्लस साइन थीटा बाय से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और यह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। क्यों? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसलिए फिर साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस थीटा स्क्वायर के साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और बाय कॉस थीटा आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपस में इक्वल प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके 8वें चैप्टर से है। इन ट्राइंगल ए सी 1 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर है और एंगल सी 120 है। कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी। ये हमारे पास एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 120 है। इसमें ऐसे ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल सी है और ये 120 है, ये 120 है। बाकी हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। हमारे पास इसमें ए सी, ये हमारे पास ए सी 1 सेंटीमीटर है और बी सी, ये बी सी 2 सेंटीमीटर है और ए बी हमने फाइंड आउट करना है इसमें। और यहाँ ये हमारा 8 चैप्टर से थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल 120 है। इसको आगे हम डॉटेड लाइन से इस तरह आगे प्रोड्यूस करें और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये पॉइंट डी हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें हमारा ये थ्योरम है, उसका रिजल्ट है कि 90 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है ए बी, उसका स्क्वायर इक्वल होगा इस एंगल की जो
साइड्स हैं दो जिनके दरमियान ये एंगल इंक्लूडेड है, जिनके दरमियान लाई कर रहा है, वो कौन सी है? ए सी का स्क्वायर, साथ दूसरी जो आर्म है इसकी बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन दोनों में से एक का साइड जो इस नीचे है ए सी, ये ए सी आ जाएगी, और दूसरी इस बी सी का प्रोजेक्शन इस ए सी पर, इस बी सी का ए सी पे जो प्रोजेक्शन है वो सी डी है। अब हमारे पास इसमें ए सी की वैल्यू है, हमारे पास बी सी की भी है, ए सी की सी डी नहीं है। सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हुए। ये एंगल 120 है तो ये कंप्लीट एंगल आपका स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाता है, ये 180 होगा। तो इसके साथ ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। अब ये एंगल आपको गिवन है और ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है 2 है, ये सी डी इस एंगल के ये बेस बन जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? कॉस थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी। अब इसमें कॉस 60 यूज़ करेंगे, कॉस 60 होगा बी सी बाय बेस क्या है? बेस सी डी है, सी डी बाय बी सी। अब कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 हमारा होता है 0.5, कॉस 60 0.5, सी डी हमने फाइंड करना है और बी सी 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी हमारे पास 2 इंटू 0.5 से 1 आ जाएगा, सी डी भी 1 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है? 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बी सी है 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, ए सी कितना है? ए सी 1 है और सी डी भी 1 है, तो ये हमारे पास 1 और 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 7। अब स्क्वायर ख़त्म करें क्योंकि हम ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ ये कैंसिल, तो मेजरमेंट ए बी हमारे पास आ जाएगी। हमने 7 का स्क्वायर रूट लेना है, 7 का स्क्वायर रूट लेंगे 2.65 आ जाएगा, 2.65 सेंटीमीटर जो है इसका ए बी हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हमने ए बी की जो है लेंथ जो है फाइंड कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 9 चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास एक गिवन फिगर है ओ, उसमें ओ इस सर्कल का सेंटर है और कॉर्ड ए बी है, इसकी लेंथ 26 सेंटीमीटर है और इसकी सी डी की लेंथ जो है वो 16 है और ये इसका सेंटर है। तो इसमें हमने द वैल्यू ऑफ एक्स ये फाइंड करना है और उसके अलावा मेजर ऑफ एंगल वाई, यहाँ ये एंगल है, ये एंगल वाई हमने जो है इसमें फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल था वाई ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा जो थ्योरम चैप्टर नंबर 9 है उसके तीसरे चौथे थ्योरम से रिलेटेड है, दूसरे तीसरे से भी। इसमें सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे, हमेशा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसमें ये एंगल, ये एक्स और ये लेंथ ओ जो थी हमारे पास, इसको हम फर्ज करें, लेट्स सपोज इसको हम ई कह दें, तो ओ ई फाइंड करना है और ये एंगल जो है एफ ये फाइंड करना है। इसमें हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पर वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारे पास टोटल सी डी गिवन है 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास ये जो ए बी कॉर्ड है ये 26 गिवन है, तो ये सर्कल से जो परपेंडिकुलर होता है इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 13 हो जाएगा और ये भी आपके पास 13 हो जाएगा। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास अगर O को हम A के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा इसका रेडियस ही होगा सर्कल का, और सर्कल का रेडियस यहाँ हमें गिवन है 17। OC भी सर्कल का रेडियस है, OA भी सर्कल का रेडियस है, तो OA भी 17 ही होगा।
अब इस पॉइंट को हमने ई से ज़ाहिर किया है, तो हमारे पास इसकी सोल्यूशन में आप अगर एक्स फाइंड करना चाहते हैं, पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल, ए ई ओ राइट एंगल ट्राइंगल में इसके ये 90 के डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस है। तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें ओ ए आपका हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर इक्वल होगा ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें ओ ए है 17 का स्क्वायर, ए ई है 13 का स्क्वायर और एक्स ई ओ एक्स है, एक्स हमने फाइंड करना है। 17 स्क्वायर 289 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है प्लस एक्स स्क्वायर। 169 को साइड पे लाएंगे तो 289 माइनस 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 9 में से 9 और ये 2 और 120 आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास x जो है 120 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, 120 का स्क्वायर रूट ये 10.95 सेंटीमीटर हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद y फाइंड करना है हमने, y एंगल है, ये एंगल है, ये हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 है, तो ये आपके पास ये एंगल है, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा जो कि गिवन है 8 और 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस है, ये 17 है। तो ये भी हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस गिवन है और ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए इन राइट एंगल ट्राइंगल सी एफ ओ, ये पॉइंट हमने इसको एफ से रिप्रेजेंट किया है, ये एफ हो जाएगा। तो इसमें भी कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इसमें कॉस वाई बेस इसमें हो जाएगा सी एफ और हाइपोटेन्यूस इसमें हो जाएगा आपके पास सी ओ। तो कॉस वाई सी एफ हमारे पास है, सी एफ है 8 और सी ओ है 17। तो एंगल वाई है वो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/17, एंगल हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/17। इसमें अब हम जो है इसको लेंगे शिफ्ट ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हमारे पास 60 एंगल वाई आपका 61.9 तकरीबन, इसको एंगल वाई को 62 लिख सकते हैं। तो इस तरह जो एंगल वाई है वो भी हमने फाइंड कर लिया और जो लेंथ एक्स फाइंड करनी थी वो हमने भी फाइंड आउट कर ली। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है 13 पार्ट है इसका, इसी पेपर का जो पार्ट नंबर 13 है उसमें हमें पी क्यू गिवन है। पी क्यू ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो पास पेपर मैट्रिक में आया हुआ है। इसमें पी क्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है। सच डैट पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल थ्रू पॉइंट्स पी क्यू आर। इसमें आपके पास पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसमें पी क्यू कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप पी क्यू लाइन ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर। पी क्यू जो लाइन है वो आप 4 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। पी क्यू लाइन आपने 4 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। ये पी क्यू लाइन है 4 सेंटीमीटर। पी क्यू लाइन आपने 4 सेंटीमीटर ड्रा की। उसके बाद अब जो क्यू आर है वो 6 सेंटीमीटर है। क्यू आर 6 सेंटीमीटर गिवन है और साथ ये बताया गया कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यानी क्यू आर और पी क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये है कि वो एक दूसरे का 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। पी क्यू और क्यू आर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब आपने इसमें क्या करना है, क्यू पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्यू पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, हम क्यू पे नीडल रखेंगे कंपास की और इस तरह एक
आर्क ड्रा करेंगे और फिर यहाँ रख के इस पॉइंट पे रख के 60 का एंगल बनाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ आगे रख के बनाएंगे 120 बन जाता है। अब उसके बाद इसी पे 120 पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे और फिर इस 60 पे रख के यहाँ एक आर्क लगाएंगे। तो दोनों आर्क जब कट करती हैं इसको हम जो है डॉटेड लाइन से क्यू के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जो है इसके साथ मिला लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ये पी अब क्यू आर कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये कंपास को हमने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया स्केल के साथ और क्यू पे रखते हुए एक आर्क लगाएंगे। ये इस रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट हमारा आर हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया आर। तो ये हमारे पास पी क्यू और क्यू आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब हमने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो कि पॉइंट पी से भी पास हो, क्यू से भी पास हो और आर से भी पास हो। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पी क्यू का और क्यू आर का ये सर्कम सर्कल ही होगा। ये सर्कम सर्कल है ये जो कि यानी ये अगर हम इसको जोड़ लें तो पी क्यू आर ट्रायंगल बन जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने अब पी क्यू का और क्यू आर का राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। हमने पी क्यू का और क्यू आर का राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं वो कैसे ड्रा किया जाता है। कंपास को हाफ ज़्यादा पी पे रखेंगे, हाफ ज़्यादा ओपन किया और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। उसको ओपन रखते हुए उतना ही ओपन रखते हुए एक आर्क नीचे लगाएंगे। यानी कंपास को पी क्यू की जितनी लेंथ है उसके हाफ ज़्यादा हमने ओपन कर लिया। पी क्यू की लेंथ के हाफ ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे और फिर इतना ही ओपन रखते हुए एक आर्क फिर ऊपर क्यू पे रखे। अब सेंटर क्या लिया, क्यू लिया और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रा कर ली। अब ये दोनों आर्क्स ने जहाँ इंटरसेक्ट किया है वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन दोनों को पॉइंट्स को स्केल के साथ सीध में रखते हुए ये दोनों को सीध में रखा और एक डॉटेड लाइन हम जो है इस तरह एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। ये हमने पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ड्रा कर दिया, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है, नीडल को क्यू पे रखा और इसको इसकी लेंथ के हाफ ज़्यादा ओपन किया, हाफ ज़्यादा ओपन कर लिया। एक आर्क इसके राइट साइड पे लगा ली, एक आर्क हमने लेफ़्ट साइड पे लगा ली। अब कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे, कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे, आर पे रखा और एक आर्क इसके इस साइड पर लगा ली और दूसरी आर्क इतना ही ओपन रखते हुए इस साइड पे लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ जो आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब इन दोनों को स्केल पर सीध में रखते हुए ये स्केल पर इस तरह सीध में रख लिए। अब इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इन दोनों इसका जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट का पी से, ये देखो पी से डिस्टेंस और क्यू से डिस्टेंस, इस पॉइंट का पी से डिस्टेंस और क्यू से डिस्टेंस और आर से डिस्टेंस सेम होगा। यानी ये इसमें आपका इस पॉइंट को अगर लेट्स सपोज ओ कहें तो इसमें आपका ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल है और ओ क्यू और ओ आर आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस पॉइंट को हम सेंटर लेंगे, कंपास की नीडल को हम ओ पे रखेंगे और पेंसिल को पी पे रखेंगे। कंपास की नीडल को हमने ओ पे रखा
इसमें अब आपने क्या करना है, पेंसिल की नीडल को ओ पे रखना है और कंपास की नीडल को ओ पे रखना है और पेंसिल को पी पे या क्यू पे या आर पे रखें। यानी पेंसिल को इस तरह देखें, ये आर के बराबर खोला और इस तरह आप सर्कल ड्रा करना है। ये आप एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं और ये सर्कल आप देख रहे हैं कि इन तीनों जो पी क्यू आर है, इन तीनों वर्सेस में से क्या होगा, पास हो रहा है। ये तीनों जो पॉइंट्स थे पी क्यू आर, इन तीनों में से ये सर्कल जो है पास हो रहा है। ये हमने वैसा सर्कल ड्रा कर लिया जो कि इन तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर में से पास हो रहा है। ये पी क्यू आर आपकी ट्रायंगल ही बन गई है और ये इस ट्रायंगल का क्या है, सरकम सर्कल है जो इनके तीनों वर्सेस में से पी में से, क्यू में से और आर तीनों में से जो है पास हो रहा है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल था जो कि ट्रायंगल के इस 3 पॉइंट्स थे जो पी क्यू आर, इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है। तो इस तरह हम जो है हमने एक पी क्यू लाइन ड्रा की, फिर क्यू आर लाइन उसके परपेंडिकुलर ड्रा की, उसके बाद पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया। ओ को हमने सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रा किया, तो वो सर्कल पी क्यू आर तीनों पॉइंट में से पास हो रहा है।